हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है तो छोटा टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं आज का कौन सा टॉपिक है। तो आज दो टॉपिक को हमने एक ही लेक्चर में शामिल कर लिया है। इसमें एम्ब्रियो सैक की बात करेंगे और ओयूल्स की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, और इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद इसमें हम इससे संबंधित जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो भी कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन क्या है और ये टॉपिक कैसा है। देखिए, सबसे पहले इसी की अगर बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक तरीके से प्लांट में हम बात कर लें, पौधे में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर ले जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। यह संरचना आपको समझना बेहद जरूरी है गाइस, ये संरचना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसे आप समझें। देखिए, यह मैंने बना दिया है। जैसे एक फ्लावर देखते हैं तो फ्लावर में आप जानते हैं चार चक्र होते हैं, चार चक्र होते हैं। ये उसका पेडिसिल है और ये थैलमस है, थैलमस भाग है। और आप इस पे जानते हैं कि क्या क्या होता है, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है और एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इतने भाग होते हैं। इस पे चार चक्र होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बनाया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव है। ये है स्टिग्मा, ये देख लीजिए स्टिग्मा है, और ये है स्टाइल, और ये है फूला हुआ भाग ओवरी। और इसी के अंदर, इसी ओवरी में उपस्थित होता है ओयूल। देखिए, आप एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, इससे हम आपसे थोड़ा सा बात कर लें। जब ये ओवरी मैच्योर होती है, जब परिपक्व हो जाती है, तो ये बनाती है फ्रूट। क्या बनाती है? फ्रूट। कहते हैं कि मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। और जब इसके अंदर जो ओयूल है, ये क्या है? ये है ओयूल। जब ओयूल मैच्योर होता है तब ये बनाता है सीड। क्या बनाता है? सीड। मैच्योर ओयूल इज कॉल्ड सीड। तो आज बात करने वाले हम इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसे आप देखिए, ये पूरा का पूरा जो है ओयूल का सिस्टम है, इसे आप समझिए। ओयूल को अगर यहाँ से हम इसको निकाल करके यहाँ दिखा रहे हैं, इसी को यहाँ पर दिखा रहे हैं गाइस, तो इसको आप समझिए। इसमें भाग होता है एक फ्यूनिल, फ्यूनिकल, जिसके द्वारा ये जुड़ा होता है। ये देखिए, यहाँ से जुड़ा है ना, यहाँ से, तो ये है फ्यूनिकल भाग है, ये फ्यूनिकल भाग है। और फिर इसी पे ये जो है, ये अंदर जो पूरा का पूरा भाग है, ये है एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर ये भाग है पूरा पूरा। अब ये जो चारों तरफ से जो घेरा हुआ आवरण है, इसको जो चारों तरफ से घेरे हुए है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंटीग्यूमेंट। नहीं लिखा क्या कहीं? ये है इंटीग्यूमेंट। ये देखिए, चारों तरफ से घेरा हुआ है। यहाँ एक संरचना पाई जा रही है रैफी, और ये है इसके अंदर ये जो पोर्शन है, ये कहलाता है न्यूसिलस। और ये ऊपर का जो छोर है, ऊपर का, इसे कहते हैं चैलेजल इंड कहते हैं। और जो नीचे का ये छोर है, इसे कहते हैं माइक्रोपाइलर इंड। माइक्रोपाइलर इंड और ये है चैलेजल इंड। तो इस दोनों छोर को आप समझिए। अब इसके अंदर जो सेल्स है, ये सेल्स, ये देखिए, इसको आपको बेहद अच्छे तरीके से समझना होगा। पहले देखिए, इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें कलर जो है चेंज कर लेते हैं गाइस, इसका कलर कर लेते हैं चेंज, तब समझ में आ जाएगा आपके। देखिए, अब इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है बीचों बीच, ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसी को कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। और ये कैसा होता है? 2n होता है। 2n अर्थात यहाँ पर 2 सेल्स, ऐसे 2 न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पर 2। अब यहाँ पर जो ऊपर की तरफ, किधर, चैलेजल इंड की तरफ जो कोशिकाएं हैं, इसे कहते हैं हम एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंटीपोडल सेल। और ये कितनी है? यहाँ पर 3 सेल हैं। ये कितनी है? ये है 3 सेल है ना। अब यहाँ 3n मत समझिएगा, ये सेल्स हैं, 3 सेल्स हैं। और यहाँ पर जो सेल्स हैं, ये देखिए, यहाँ पर हैं 1 और 1 2, और एक यहाँ पर उपस्थित होता है इग सेल, ये है इग सेल। तो टोटल मिला के कितने हो गए? यहाँ पर हो गए 3 यहाँ पर भी हो गए, 2 सिनर्जिस्ट हो गए गाइस, और एक हो गया इग हो गया। और यहाँ तो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये है यहाँ पर। तो कितने हो गए? यहाँ पर एक है पोलर न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब समझिए, यहाँ पर कितनी कुल इसके अंदर सेल्स हो गई? 3 3 6 1 7 सेल्स हैं। इसमें कितने सेल्ड हैं? 7 सेल्ड हैं, 7 सेल्ड। और इसमें न्यूक्लियस कितने हैं? न्यूक्लियस, ये पोलर न्यूक्लियाई है 2n, तो यहाँ 2 जोड़ा जाएगा यहाँ पर। तो 1 2 3 3 3 6 6 2 8, तो 8 सेल्ड, सॉरी 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई। तो देख लीजिए, ये इसकी कंडीशन क्या है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई। ये कॉमन प्रकार का जो है ओयूल जो है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई होता है। तो ये आपने देख लिया यहाँ पर।
बाकी ये इग और सिनर्जिट्स ये दोनों मिलकर के कहलाते हैं, इसे कहते हैं इग ऑपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? इग ऑपरेटस। और यहाँ पर जो जुड़ने वाले स्थान है इसे कहते हैं हाइलम। ये बता दिया माइक्रोपाइलर इंड, और ये कौन सा? चैलेंजर इंड। इतनी बात आपकी समझ में आ गई, तो इसे आपने समझा। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे प्रोसेस। तो इसे समझना बेहद जरूरी था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है गाइस, ये तो पूछा ही गया था। जैसे अगर किसी ने पूछ लीजिए कौन सा ऐसा ओयूल है जिसमें चैलेंजर इंड एक छोर पर होता है और ये देख लीजिए माइक्रोपाइलर इंड एक छोर पर होता है, तो इसी आधार पर इसमें जो सिस्टम है इसके इंटीग्यूमेंट के आधार पर और इंसेल्स की उपस्थिति के आधार पर चैलेंजर इंड और ये माइक्रोपाइलर इंड इनकी और ये फ्यूनिकल इनकी संरचना के आधार पर यह कितने प्रकार का होता है, इसकी भी अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओयूल की। तो चलिए देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सामान्य जो ओयूल है कितने सेल्ड और कितने न्यूक्लियाई का होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, ये पूछा गया है गाइस। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। अब यहाँ अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ सबसे पहले टाइप्स ऑफ ओयूल की बात करें। ओयूल था, अब टाइप्स ऑफ ओयूल की अगर हम बात करें यहाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस के जो है आधार पर ये कितने प्रकार का होता है ओयूल। अभी ये न्यूसिलस के आधार पर है, तो इसको समझ लीजिए। न्यूसिलस के आधार पर जो ओयूल है ये कितने प्रकार का है? ये है 2 प्रकार का। एक तो क्राइसिन्यूक्लिएट और टेनिन्यूक्लिएट। ये देख लीजिए 2 प्रकार का, क्राइसिन्यूक्लिएट और टेनिन्यूक्लिएट, पहला प्रकार का है और ये दूसरा प्रकार का। 2 प्रकार के हैं। इसकी विशेषता क्या है? क्राइसिन्यूक्लिएट, इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप, इसमें न्यूक्लियस जो है वेल पूर्ण विकसित होता है एंड थिक होता है। इसका एग्जांपल जैसे किसमें ये क्राइसिन्यूक्लिएट देखने को मिलता है? पॉलीपेटाइली और मोनोकाट में। पॉलीपेटाइली और मोनोकाट में क्राइसिन्यूक्लिएट देखने को मिलता है। न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है क्राइसिन्यूक्लिएट में। यहाँ देख लीजिए टेनिन्यूक्लिएट में न्यूसिलस एब्सेंट, इसमें जो है न्यूसिलस एब्सेंट होता है, अथवा थीन अथवा पोरली डेवलप, अथवा बहुत कम विकसित होता है टेनिन्यूक्लिएट में। इसका एग्जांपल देख लीजिए जैसे गैमोपेटाइली में। किसमें? गैमोपेटाइली में। अब तो ओयूल किसके आधार पर बात कर लिया हमने? न्यूसिलस के आधार पर। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट के आधार पर ये ओयूल कितने प्रकार का होता है? तो अगर इंटीग्यूमेंट के आधार पर बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। यह देख लीजिए ओयूल कितने प्रकार का? ये 3 प्रकार का है। किसके आधार पर? इंटीग्यूमेंट के आधार पर। पहला एटेग्मिक ओयूल, दूसरा यूनिटेग्मिक और तीसरा बाइटेग्मिक। एटेग्मिक, यूनिटेग्मिक और बाइटेग्मिक, ये 3 प्रकार का है ओयूल। किसके आधार पर है ये इंटीग्यूमेंट के आधार पर है गाइस। अब थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा है तो अब थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं गाइस। चलिए थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं जिससे आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये देखिए हमने जो है इसको बड़ा कर दिया, अब आपको साफ साफ दिखाई देगा। देखिए अब यहां अगर बात करें तो एटेग्मिक ओयूल क्या है? ओयूल विदाउट इंटीग्यूमेंट। जब ओयूल में इंटीग्यूमेंट नहीं होता, क्योंकि इंटीग्यूमेंट के आधार पर हम बात करें अध्यावरण जो घेरे रहता है, जब इंटीग्यूमेंट नहीं होगा तब उसे हम कहेंगे एटेग्मिक ओयूल। इसका एग्जांपल जैसे सेंटेलम और लोरेंथस। सेंटेलम और लोरेंथस इसका एग्जांपल है एटेग्मिक ओयूल का, इसमें इंटीग्यूमेंट नहीं होता है। यूनिटेग्मिक का मतलब जब एक इंटीग्यूमेंट के द्वारा घिरा होता है, जैसे एग्जांपल इसका गैमोपेटाइली एंड जिम्नोस्पर्म। गैमोपेटाइली एंड जिम्नोस्पर्म। बाइटेग्मिक में देख लीजिए इसमें 2 इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, 2 इंटीग्यूमेंट। इसका एग्जांपल पॉलीपेटाइली एंड मोनोकाट। पॉलीपेटाइली एंड मोनोकाट उसका एग्जांपल है। आगे चलते हैं, देखते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस, और भी इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसकी भी हम बात करते हैं। तो ये देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपके सामने है। वो है क्या अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? इसको भी देख लीजिए। जो क्वेश्चन आए हैं, इन कैनगा अ मिडिल इंटीग्यूमेंट फाउंड। कैनगा में एक मध्य में इंटीग्यूमेंट पाया जाता है, अर्थात मिडिल इंटीग्यूमेंट पाया जाता है। और अगली बात, इन माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस अर्थात जायफल, इसे क्या कहते हैं? जायफल। मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस और एस्फोडिलस में 3rd इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट कॉल्ड एरिल। यानी जायफल और एस्फोडिलस में 3रा इंटीग्यूमेंट पाया जाता है जिसे एरिल कहते हैं। और अगला देखिए, लीची चिनेंसिस एंड पिथैकोलोबियम अर्थात डुल्सी एरिल बिकम फ्लैसी एंड एडिबल। यानी लीची में जो इंटीग्यूमेंट्स होता है वो क्या हो जाता है? वो एरिल कहलाता है और बिकम फ्लैसी, और एक ऐसा गूदेदार हो जाता है और खाने योग्य हो जाता है। तो एरिल लीची में जो है जो एरिल भाग है वही गूदेदार होता है, वही खाने योग्य भाग होता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइस, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगला देखिए, अगला क्या है? जैसे कैलोट्रोपिस गॉसिपियम,
यूनिसेलुलर हेयर कॉल्ड कॉमा, यानी कैलोट्रॉपिस में और गॉसिपियम में एक कोश की रोएं पाए जाते हैं, उसमें उसे क्या कहते हैं, कॉमा कहते हैं। सच सीज कॉल्ड कैमोज, इस प्रकार के बीज को कैमोज कहते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। जैसे कैलोट्रॉपिस और गॉसियम में इसकी सीड से जुड़ा एक यूनिसेलुलर हेयर होता है जिसे कोमा कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, कैमोज। तो यह भी बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अभी दो प्रकार के इंटीग्यूमेंट के आधार पर हो गया, और एक हो गया इसमें जो है किसके, न्यूक्लियस के आधार पर हो गया। अब देखिए आगे देखिए, अब जो है इसमें माइक्रोपाइलर इंड और चेलेजल इंड और इनमें कोण के आधार पर ये जो है जो ओयूल है कितने प्रकार का होता है, इसको मैंने शार्ट में जो है नोट कर रखा है, इसको आप लोग देख लीजिए। कितने प्रकार होता है, आर्थोट्रोपस 1, एनाट्रोपस 2, हेमीट्रोपस 3, कंपाइलोट्रोपस 4, एम्फीट्रोपस 5 और सेसिनोट्रोपस 6। 6 प्रकार का मुख्य रूप से यह होता है ओयूल। ओयूल कितने प्रकार का, 6 प्रकार का होता है गाइस। तो इनको समझना है आपको, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आर्थोट्रोपस है, कैसा होता है, ये आर्थोट्रोपस स्ट्रेट होता है गाइस, ये स्ट्रेट ओयूल होता है, कहलाता है। यह देख लीजिए आर्थोट्रोपस का ये फिगर है, यहाँ पर देख लीजिए माइक्रोपाइलर इंड है ये, और ये कौन सा, ये चेलेजल इंड है। तो ये देख लीजिए पूरा का पूरा जो है अपोजिट है, ये दूसरे के, एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट हैं, ये दूसरे इंड पर और ये दूसरे इंड पर। और ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये एंटीपोडल सेल्स हैं, और ये सिनर्जिड्स हैं, और ये इग है, और इसे मैंने बताया पोलर न्यूक्लियाई है। ये इसकी कंडीशन है, ये चेलेजल इंड, माइक्रोपाइलर इंड। ये आर्थोट्रोपस अथवा स्ट्रेट जो ओयूल होता है, इसका एग्जाम्पल किसमें पाया जाता है, जैसे पॉलीगोनम में और पाइपर में। पाइपर और पॉलीगोनम में आर्थोट्रोपस प्रकार का ओयूल देखने को मिलता है। अब यहाँ दूसरा देखिए एनाट्रोपस। एनाट्रोपस इसे कहते हैं रेसिपिनेट ओयूल, रेसिपिनेट अथवा इन्वर्टेड ओयूल। इन्वर्टेड ओयूल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनाट्रोपस। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट, सबसे ज्यादा जो पौधों में पाया जाता है, यह मुख्यतः सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है ओयूल इसी प्रकार का देखने को मिलता है, एनाट्रोपस ओयूल। एनाट्रोपस इसे रेसिपिनेट ओयूल अथवा इन्वर्टेड ओयूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, यहां देख लीजिए कंडीशन इसकी। माइक्रोपाइलर जो देखिए ये घूम करके ऐसा, ये यहां से ऐसे घूम करके इधर चला आया, ये देख लीजिए यहां से ये घूम करके इधर आ गया, अर्थात फ्यूनिकिल और माइक्रोपाइलर जो यहाँ पर फ्यूनिकिल है और ये माइक्रोपाइलर दोनों एक ही इंड पर यहाँ पर आ गए, ये घूम करके, तो इन्वर्टेड कहते हैं इसको, इन्वर्टेड गाइस। तो इस प्रकार का जो ओयूल है मोस्ट ऑफ प्लांट में पाया जाता है एनाट्रोपस। तो चलते हैं, ये इन्वर्टेड हो गया, मोस्ट ऑफ प्लांट में यह पाया जाता है, ऐसा ये पूछेगा। अगला जो अब तीसरे प्रकार का कौन सा है, हेमी एनाट्रोपस। यहां देखिए हेमी एनाट्रोपस अर्थात हाफ इन्वर्टेड। एनाट्रोपस कैसा था, इन्वर्टेड था। हेमी का मतलब हाफ इन्वर्टेड। जैसे किसमें पाया जाता है, रेननकुलस में। रेननकुलस में ये देख लीजिए, ये पूरा नहीं मुड़ा है, यहाँ पर ये आधा मुड़ा है, इतना। ये है कौन सा, ये माइक्रोपाइलर इंड है, और ये चेलेजल इंड है, और ये फ्यूनिकिल है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिनर्जिड्स है, ये इग है, और ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई है। तो ये इसका एग्जांपल होगा रेननकुलस। अब यहाँ ये देख लीजिए मैंने ओयूल को बनाया है, ओयूल का पूरा। अब यहाँ अगला जो चौथा प्रकार है कौन सा है, कैम्पाइलोट्रोपस ओयूल। कैम्पाइलोट्रोपस ओयूल सिमिलर टू हेमी एनाट्रोपस, किसके लगभग समान होता है, इसी के, हेमी एनाट्रोपस के लगभग सिमिलर ही होता है। इसका एग्जांपल किसमें देखने को मिलता है, लेग्यूमिनेसी और क्रूसीफेरी में। लेग्यूमिनेसी और क्रूसीफेरी में यहाँ देख लीजिए लगभग ऐसा ही है, लेकिन ये जो यहाँ पर फ्यूनिकिल था थोड़ा सा यहाँ बेंड होकर के यहाँ आ गया है थोड़ा सा, तो लगभग सिमिलर टू हेमी एनाट्रोपस। ये कैम्पाइलोट्रोपस का जो है एग्जाम्पल हो गया। आगे देखते हैं अगला, ये दोनों जो है इनको भी देखिए। जैसे एम्फीट्रोपस है, एम्फीट्रोपस ओयूल। इम्ब्रियो सैक बिकम हॉर्स शू सैक्ड। इसमें इम्ब्रियो सैक जो है ये इम्ब्रियो सैक है गाइस, ये इम्ब्रियो सैक बिकम हॉर्स शू सैक्ड, घोड़े की नाल का आकार का हो जाता है इसमें इम्ब्रियो सैक। किसमें, एम्फीट्रोपस में। एम्फीट्रोपस ओयूल में जो इम्ब्रियो सैक है वो घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है, इसे आपको समझना है। इसका एग्जांपल लेमना, पॉपी, एलिस्मा, मिराबिलिस, इन सभी में यह है इस प्रकार का ओयूल देखने को मिलता है एम्फीट्रोपस। यह है एग्जाम्पल इसका। ये फ्यूनिकिल हो गया, फ्यूनिकिल, ये माइक्रोपाइलर इंड, ये चेलेजल इंड, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा बेंड हो गया, हॉर्स शू हो गया। सिसिनोट्रोपस ओयूल जैसे किसमें पाया जाता है, पुंटिया में पाया जाता है, और प्लम्बीजिनेसी फैमिली में पाया जाता है। प्लम्बाइजिनेसी फैमिली में यह सिसिनोट्रोपस ओयूल देखने को मिलता है। इस फैमिली और पुंटिया में ये देख लीजिए ये पूरा एकदम बिल्कुल राउंड हो जाता है। ये देखिए ऐसे गया और बिल्कुल राउंड होकर के फिर ये आ गया,
यहाँ देखिए एक बार पूरा का पूरा राउंड हो गया, यहाँ पर सिरसिनोट्रोपस ओयूल कहलाता है। तो ये आपने देखा बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से इसको आप देख लीजिएगा। और ओयूल में ये जो संरचनाएं पाई जाती हैं मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ कौन कौन सी, जैसे न्यूक्लियस पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है जो चारों तरफ से जो घेरे वाला है, इंटीग्यूमेंट के ठीक नीचे वाला जो पोर्शन है, और फिर फ्यूनिक्यूल होता है जिसके द्वारा जुड़ा होता है, माइक्रोपाइलर इंड होता है, चैलेजल इंड होता है, एम्ब्रियो सैक इसमें होते हैं। एम्ब्रियो सैक में ये 3 भाग होते हैं गाइज, ये तीनों भाग एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एगो apparatus। अगर इसकी हम संरचना की बात करें तो कुछ इस प्रकार की एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ एंटीपोडल सेल्स हो जाती है, एंटीपोडल सेल्स, और यहाँ पर एक ही हो जाता है, 2 सिनर्जिड्स हो जाती है यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ से जो घेरे रहती है संरचना, ये हो गया, ये फ्यूनिक्यूल हो गया, और यहाँ पर जो ये संरचना है चारों ओर से जो है इस तरह से घेरे हुए हैं, यहाँ पर ये देखा है आपने क्या था, ये तो इंटीग्यूमेंट है, और बाकी न्यूक्लियस है, ये चैलेजल इंड है, और ये माइक्रोपाइलर इंड है। देख लीजिए चैलेजा इंड और माइक्रोपाइलर, इंटीग्यूमेंट, माइक्रोपाइलर, फ्यूनिक्यूल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, है ना यहाँ पर। अब इसके अंदर ये देख लीजिए एंटीपोडल सेल्स मैंने बता ही दिया, ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये सिनर्जिड्स हैं। इसी को पूरे को कहते हैं ईग ऑपरेटस, यानी ईग और सिनर्जिड इनको क्या कहेंगे, ईग ऑपरेटस कहते हैं। बाकी संरचना आपने समझ लिया। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा देखते हैं, ये तो ओयूल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो सैक की। किसकी बात करेंगे गाइस, अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो सैक की। तो चलो एम्ब्रियो सैक के बारे में भी देख लेते हैं गाइस, क्योंकि एक ही लेक्चर में मैंने दोनों फिनिश करने की कोशिश की, और उसके बाद आपके प्रैक्टिस सेशन में जो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं उनको भी लेकर के आया हूं, और कैसे पूछे जाने की संभावना है उसको भी कराने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक बार आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, लाइक की संख्या कम है, और एक बार थोड़ा सा सेशन को शेयर करिए और संख्या जोड़िए। जब तक प्रेशर नहीं देते हम देखते हैं तब तक संख्या बढ़ती नहीं है गाइस। चलिए कोई बात नहीं, यदि आपको तैयारी करनी है, पढ़ना है आपको मन लगा करके, तो आपको हर दिन तो रहना ही रहना है। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के बारे में। एम्ब्रियो सैक, ये है एम्ब्रियो सैक को मैंने बना रखा है यहाँ पर, देख लीजिए अभी वही मैं बात आपको समझाया हूँ। ये चैलेजल इंड है, और फिर उसके बाद अब चैलेजल इंड, अब यहाँ तो माइक्रोपाइलर इंड ही था, ये दूसरा माइक्रोपाइलर इंड है, और ये कौन सा चैलेजल इंड है। अब यहाँ पर एक बड़की वाली कोशिका जो है वो है ईग, और ये 2 छोटी छोटी हैं, ये है सिनर्जिड। और इसी सिनर्जिड से स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, इसे कहते हैं फिलिफॉर्म अपरेटस। क्या कहते हैं, फिलिफॉर्म अपरेटस। किससे जुड़ा होता है, कहाँ पाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सिनर्जिड से। इसे आप ध्यान रखिएगा। ये सेंट्रल सेल है, ये जो कि कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है 2n, और ये कैसी, ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स हैं। तो ये आपने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखा। अब आगे चलते हैं, एम्ब्रियो सैक के टाइप में भी वही बात करेंगे। देखिए लार्जेस्ट एम्ब्रियो सैक किसमें पाया जाता है, यहाँ सबसे पहला पॉइंट है कि लार्जेस्ट एम्ब्रियो सैक किसमें पाया जाता है, तो पाया जाता है मोक्यूनेला में। मोक्यूनेला में ये लार्जेस्ट एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, जो कि लगभग 48 mm का होता है। कितना होता है, लगभग 48 mm का होता है लार्जेस्ट एम्ब्रियो सैक। सिनर्जिड्स, अब यहाँ सभी की बात करेंगे हम, पहले सिनर्जिड्स के बारे में बात करते हैं। अभी सिनर्जिड्स, ये जो दोनों सेल्स थी यहाँ आपने देखा है ना, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स यहाँ देखिए मोस्टली 2 in नंबर, मुख्य रूप से ये संख्या इसकी कितनी होती है, 2 होती है। अभी आपने देखा ना वो सिनर्जिड्स जो यहाँ पर थी, मोस्टली इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन 1 in पिप्रोनिया, पिप्रोनिया में सिनर्जिड्स की संख्या 1 होती है। पिप्रोनिया में ये बात ध्यान रखिएगा। 6 in इरियोस्टिमियन, इरियोस्टिमियन में ये कितने होते हैं, 6 होते हैं सिनर्जिड्स गाइस, इसे आप ध्यान रखिएगा। इरियोस्टिमियन में कितने होते हैं, 6 सिनर्जिड्स होते हैं, 6 सिनर्जिड्स, यह भी ध्यान रखिएगा। और अब्सेंट इन प्लम्बैगो एंड प्लम्बैजिला, प्लम्बैगो और प्लम्बैजिला में सिनर्जिड्स एब्सेंट होती है। सिनर्जिड्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। सिनर्जिड्स एब्सेंट होती है किसमें, प्लम्बैगो और प्लम्बैजिला में। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन आ चुका है गाइस। अब थोड़ा कैरेक्टर देख लेते हैं सिनर्जिड्स के। सिनर्जिड्स है फिलिफॉर्म अपरेटस, ये क्या रखता है, फिलिफॉर्म अपरेटस रखता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए सिनर्जिड्स की बात कर लिया, अब एंटीपोडल सेल्स के बारे में बात करेंगे। एंटीपोडल सेल्स के बारे में, इसको भी देख लीजिए। एंटीपोडल सेल जो ऊपर थे, यहाँ थे 3 थे ना, मोस्टली नंबर 3 in नंबर, मोस्टली 3 in नंबर, 3 संख्या में कितने होते हैं, 3 होते हैं। 300 इन सासा पेनिकुलाटा में, सासा पेनिकुलाटा में लगभग इनकी संख्या कितनी होती है, 300 होती है गाइस, इसे आपको ध्यान रखना है, 300 होती है। एंड एब्सेंट इन
सैपोटेसी में, सैपोटेसी फैमिली में एंटीपोडल सेल एब्सेंट होती है। हो सकता है कि भाई अभी तक पूछ लिया था सिनर्जिड्स किसमें एब्सेंट होती है, प्लम्बाइगो और प्लम्बाइजिला में, लेकिन हो सकता है एंटीपोडल सेल पूछ ले, एंटीपोडल सेल किसमें एब्सेंट होती है, तो सैपोटेसी को आप ध्यान रखिएगा गाइस, ध्यान रखिएगा। हास्टोरियल एम्ब्रियो सैक किसमें पाया जाता है, तो यूट्रिकुलेरिया में पाया जाता है। कैसा, हास्टोरियल एम्ब्रियो सैक, हास्टोरियल एम्ब्रियो सैक किसमें पाया जाता है, यूट्रिकुलेरिया में। अब ये तो थोड़ा सा स्टाइल की मैं बात एक बार आपसे और कर चुका हूँ, सॉलिड स्टाइल किसमें होती है, डाइकाट में, हैलो स्टाइल होती है मोनोकाट में, और सेमी सॉलिड होती है कैक्टस में। इसकी मैं पिछले लेक्चर में बात किया था तो इसके बारे में तो, लेकिन ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान देना है गाइज। अब चलते हैं हम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में, टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के बारे में बात करते हैं, इसका प्रकार, एम्ब्रियो सैक के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एम्ब्रियो सैक जो है फीमेल गैमेटोफाइट अथवा मेगा गैमेटोफाइट कहलाता है, फीमेल गैमेटोफाइट अथवा मेगा गैमेटोफाइट कहते हैं। ये एम्ब्रियो सैक यहाँ देख लीजिए कितने प्रकार का है कितने प्रकार का है ये एम्ब्रियो सैक, तो ये है 3 प्रकार का, एक मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक 3 प्रकार का। इसका मतलब क्या है, मोनो का मतलब एक, जब ओनली 1 मेगास्पोर टेक पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, जब एम्ब्रियो सैक के निर्माण में, एम्ब्रियो सैक के विकास में केवल 1 मेगास्पोर भाग लेता है गाइस, जब एम्ब्रियो सैक के निर्माण में केवल 1 मेगास्पोर भाग लेता है तब उसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। बाई का मतलब 2, इसका मतलब जब 2 मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में भाग लेता है तब उसे कहते हैं बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पूरा मैं नहीं नोट किया इसीलिए तो इसे शॉर्ट नोट कहते हैं। अब टेट्रास्पोरिक, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, जब एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में कितने मेगास्पोर भाग लेते हैं, जब 4 मेगास्पोर भाग लेते हैं एम्ब्रियो सैक के निर्माण में तब उसे टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब यहाँ पर अगली जो खास बात है उसको भी आप समझिए। चलिए देखते हैं इसमें कितने, अब यहाँ पर इसके प्रकार में देखिए कितने कितने प्रकार के हैं। पहले एक एक को समझते हैं हम, पहले मोनोस्पोरिक को समझते हैं। मोनोस्पोरिक जो एम्ब्रियो सैक है उसको समझते हैं, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक को समझते हैं, फिर बाइस्पोरिक को इसी तरीके से। मोनोस्पोरिक जो एम्ब्रियो सैक है ये क्या है, ये है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। क्या है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक जो एम्ब्रियो सैक है कितने प्रकार, 2, एक पॉलीगोनम टाइप, दूसरा एनोथेरा टाइप, ओइनोथेरा टाइप, पॉलीगोनम टाइप और एनोथेरा टाइप। पॉलीगोनम जो टाइप होता है ये सामान्य प्रकार का एम्ब्रियो सैक है, नॉर्मल टाइप का एम्ब्रियो सैक है, यह भी क्वेश्चन बन चुका है अभी तक, ठीक है। पॉलीगोनम टाइप जो है एम्ब्रियो सैक ये नॉर्मल टाइप का होता है। लगभग 80% पौधों में इसी प्रकार का एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है। लगभग 80% पौधों में पॉलीगोनम प्रकार का अथवा कह दीजिए नॉर्मल प्रकार का एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है। नॉर्मल किसको कहते हैं, पॉलीगोनम टाइप को ही। और ये कैसा होता है, ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई होता है। अभी मैंने आपको बताया था 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई कैसे हम काउंट करते हैं। जैसे एम्ब्रियो सैक था, ये एंटीपोडल सेल थे ऊपर 3 और 2 सिनर्जिड्स नीचे, एक एग सेल था और यहाँ था पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई 2n था और यहाँ पर ये देखिए अब सेल कितनी हुई, 3 3 6 1 7, ये हो गए 7 सेल्ड हो गया, 7 सेल्ड हो गया। और न्यूक्लियस कैसे काउंट करते हैं, 8 न्यूक्लियाई कैसे आते हैं। अब देखिए 2 यहाँ पर है और 3 2 5 5 3 8 न्यूक्लियाई, तो ये हो गया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई हो गया। इसमें देखिए इसमें कितना मियोसिस होता है और कितना माइटोसिस, तो 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस होता है। इसमें देखिए अब इसकी विशेषता क्या है, पॉलीगोनम टाइप और ओइनोथेरा टाइप में दोनों में अंतर कैसे आप समझेंगे है। इसमें भी, इसमें देखिए 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई है, लेकिन ओइनोथेरा जो टाइप है इसमें 4 सेल्ड और 4 न्यूक्लियाई होता है, 4 सेल्ड और 4 न्यूक्लियाई होता है। अब इसका बहुत विस्तार हो जाएगा, जो हमारी लॉन्ग नोट्स है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें दोनों में अंतर क्या है इसको समझिए। यहाँ चैलेजल इंड है, जैसे ये चैलेजल इंड है, एम्ब्रियो सैक है, चैलेजल इंड है, और यहाँ पर भी नीचे की ओर माइक्रोपाइलर इंड है, माइक्रोपाइलर चैलेजल। तो यहाँ पर जो डीजनरेट होते हैं ये न्यूक्लियस और नीचे से होते हैं डीजनरेट,
लेकिन इसमें ऊपर से डिजेनरेट होते हैं। ये देख लीजिए, ये अंतर है थोड़ा सा। यहाँ चेरेजल एंड पर ये सेफ रहता है, यहाँ माइक्रोपाइलर एंड पर ये सेफ रहता है। दोनों में ये देखा, इसमें एक मियोसिस 3 माइटोसिस, इसमें एक मियोसिस और 2 माइटोसिस होती है इसमें ओइनोथेरा में। ओइनोथेरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप डबल स्टार या ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा, क्योंकि ये 4 सेल्ड और 4 न्यूक्लियाई सब होते हैं। देखो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई सब होते हैं। लेकिन ये कैसा होता है, 4 सेल्ड 4 न्यूक्लियाई, और यहाँ थोड़ा सा आपको उसमें एक और देखने को मिल जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, इसको आप ओइनोथेरा को ध्यान रखिएगा, 4 सेल्ड 4 न्यूक्लियाई। अब इसकी देखो, इसकी खोज किसने किया था, पॉलीगोनम टाइप के जो एम्ब्रियोस है, किसकी खोज किया था, स्ट्रासबर्गर ने। किसने खोज किया था, स्ट्रासबर्गर ने। किसमें खोजा था, पॉलीगोनम डिवैरिकेटम में। पॉलीगोनम डिवैरिकेटम में इसकी खोज किया था स्ट्रासबर्गर ने, पॉलीगोनम टाइप प्रकार का एम्ब्रियोसैक। ओइनोथेरा टाइप का इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज किया था डिस्कवर्ड बाय हॉफमिस्टर इन ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ओइनोथेरा लैमार्कियाना में हॉफमिस्टर ने खोज किया था ओइनोथेरा टाइप एम्ब्रियोसैक का। इसमें इंडोस्पर्म अच्छा, वो तो दूसरी बात हो गई। तो यहाँ इतनी बात आप ध्यान रखिएगा गाइस। अब आप चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या है अच्छा, ओइनोथेरा में मैंने ये इसलिए नोट किया है, अगले वाले लेक्चर में बताया था, इसमें इंडोस्पर्म 2n होता है। ये ओइनोथेरा में इंडोस्पर्म कैसा होता है, 2n होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा इसको, जो बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक है। बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा देखिए, इसको और बड़ा कर लें जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक, देखिए अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसमें बाइस्पोरिक 2 जो है मेगास्पोर भाग लेते हैं एम्ब्रियोसैक के डेवलपमेंट में। तो ये भी 2 प्रकार का होता है, एक इलियम टाइप और एक जो है इंडाइमियन टाइप। इलियम टाइप, इंडाइमियन टाइप 2 प्रकार की यह भी होता है ना। बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक 2 प्रकार का, पहला इलियम टाइप और दूसरा इंडाइमियम टाइप। तो इसमें क्या विशेषता है, ये भी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई होता है, लेकिन इसमें मियोसिस 1 होती है और 2 बार माइटोसिस होती है। इसकी खोज किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने। किसमें, एलियम फेस्टुलोसम में। एलियम फेस्टुलोसम में इसकी खोज किया था। अब इसमें अब इंडाइमियम टाइप को थोड़ा देख लेते हैं। ये भी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई होता है, इसमें 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस इसमें भी होता है। सेम वही है, लेकिन इसकी खोज जो है किसने किया था, इंडाइमियम टाइप की। इसकी खोज किया था फैगरलैंड इन इंडेमियन हिस्पिकुलस में। हिस्पिकुलस में किसने, फैगरलैंड ने इंडेमियन हिस्पिकुलस में इसकी खोज किया था। इसमें भी 1 मियोसिस, इसमें भी 1 मियोसिस, 2 माइटोसिस, 2 माइटोसिस, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, 1 न्यूक्लियाई। लेकिन अंतर अब देखिए, यहाँ पर जो जनरेशन होता है न्यूक्लियस का, चेरेजल एंड से यहाँ माइक्रोपाइलर एंड से होता है डिजेनरेशन न्यूक्लियस का, इसमें डिजेनरेशन न्यूक्लियस का चेरेजल एंड से होता है। बस यह इसमें अंतर है। तो अब चलते हैं, हम थोड़ा सा बात करते हैं तीसरा जो टेट्रास्पोरिक है, उसको भी देख लेते हैं। टेट्रास्पोरिक जो एम्ब्रियोसैक है, इसमें 4 मेगास्पोर भाग लेते हैं, 1 मियोसिस। अब यहाँ देख लीजिए, यही बात है यहाँ पर, 1 मियोसिस, यहाँ पर इसको जैसे 4 मियोसिस 4 माइटोसिस आपको किसमें देखने को मिलता, इस देखना था आपको ओइनोथेरा में देखने को मिला था, ओइनोथेरा टाइप में। अब इस टेट्रास्पोरिक इसमें 1 मियोसिस 1 माइटोसिस होता है। यह ध्यान रखिएगा, इसमें नो डिजेनरेशन, कोई डिजेनरेशन न्यूक्लियस नहीं होता। यह भी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई होता है, यह भी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, ठीक है, ये देख लीजिए। अब चलते हैं थोड़ा सा, अब यहाँ पर कैसा था, 4 सेल्ड 4 न्यूक्लियाई किसमें था, ओइनोथेरा में। अब ये कितने प्रकार का होता है, जो टेट्रास्पोरिक, इसको भी देख लेते हैं। जो टेट्रास्पोरिक है इसको देखिए कितने प्रकार का होता है, यहाँ देखिए, एडोक्सा टाइप होता है, और पिनी टाइप, प्लम्बैगो टाइप, पिप्रोनिया टाइप, और ड्रूसा टाइप, फ्रिचलेरिया टाइप और प्लम्बैजिला टाइप। इतने प्रकार का होता है, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार का होता है। अब इसमें आपको यही बात ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको याद करना है, एडोक्सा टाइप में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लिएट, पिनिएट टाइप में, पिनी टाइप में 13 सेल्ड और 16 न्यूक्लिएट होता है। पीजीटी में हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए। प्लम्बैगो टाइप में 5 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट, और पिप्रोनिया टाइप में 9 सेल्ड 16 न्यूक्लिएट, ड्रूसा टाइप में 15 सेल्ड और 16 न्यूक्लिएट, फ्रिचलेरिया टाइप में, इसमें तो वही सामान्य प्रकार का, प्लम्बैजिला टाइप में 3 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट। इतने प्रकार का आपने देखा। और ये तो मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि कुछ फैमिली में जो है एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, जैसे पोडोस्टोमिनेसी और आर्चिडेसी ट्रैपेसी, इसकी तो मैंने बात पहले ही कर लिया था। अब ये तो हो गया फिनिश गाइस, इसको हमने कर लिया फिनिश। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की कि आखिर इससे जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वो कैसे बनाए गए हैं उसकी बात करेंगे। तो चलिए अब एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तब तक एक बार और शेयर करिए, आप लोग दबा के शेयर करिए, और जो लोग लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिए। और विम्ब्रियो सैक और ओयूल्स अगर यहाँ से पढ़ लिया तो ये देखिए बिल्कुल मैंने बताया शार्ट एकदम सॉलिड प्रकार का बनाया है। अगर इसे आपने पढ़ लिया तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आप हल करेंगे उस क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है, द ओयूल इन विच माइक्रोपाइलर लाइज एट वन एंड वाइल चैलेजा एंड हाइलम लाइज अपोजिट एंड इज कॉल्ड एज। चैलेजा और हाइलम दूसरे छोर पर होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो ये देखिए यह क्वेश्चन है बताइए इसका जो है सही जवाब क्या होगा। आप लोगों को अभी हमने बताया है, एकदम बिल्कुल देखते रहिए, हर दिन की तरह आज भी लेक्चर चल रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस, आप लोग बताइए। पहला क्वेश्चन है, तो बताइए बिजांड जिसमें एक छोर, बिजांड जिसमें अंड द्वार एक सिरे पर और जबकि निभाग दूसरे सिरे पर, ये कैसा है गाइस, इस किस प्रकार का कहलाता है दूसरे सिरे पर हो। तो कह रहा है आर्थोट्रोपस कहलाएगा, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस। तो इसका सही जवाब क्या है, तो ये देखिए टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है आर्थोट्रोपस। आर्थोट्रोपस इसका राइट आंसर है गाइस, आर्थोट्रोपस, जहां जो है चैलेजल इंड एक तरफ और माइक्रोपाइलर इंड दूसरी तरफ होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब अगर नहीं यकीन है तो आर्थोट्रोपस को हमें एक बार आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अभी पढ़ा आर्थोट्रोपस कहाँ गया, ये आर्थोट्रोपस देख लीजिए, यहाँ स्ट्रेट होता है, ये माइक्रोपाइलर दूसरी छोर पे, चैलेजल इंड दूसरी छोर पर। तो ये देख लीजिए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन। इसको बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा गाइस। टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष किस में पाया जाता है। टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष किस में पाया जाता है। करेक्ट, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक इज फाउंड इन द, टेट्रास्पोरिक कह रहा है पॉलीगोनम टाइप में, इंडिमियन टाइप में, प्लम्बैगो टाइप में कि इनोथेरा टाइप में, किसमें टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक किसमें पाया जाता है, ऐसा पूछ रहा है। तो देख लीजिए टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक, तो इसका जो सही जवाब है अभी मैंने बताया किस कौन सा होगा, प्लम्बैगो टाइप। प्लम्बैगो टाइप टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक प्लम्बैगो टाइप में पाया जाता है। प्लम्बैगो में देख लीजिए, अभी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं इसको। अभी ये देखिए टेट्रास्पोरिक है ना, ये टेट्रास्पोरिक है, और यहां पर देखिए ये है प्लम्बैगो टाइप। ये देख लीजिए प्लम्बैगो टाइप। तो प्लम्बैगो में जो है यह पाया जाता है, प्लम्बैगो में यह पाया जाता है। चलिए अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या होगा। कौन सा बाइस्पोरिक प्रकार का भ्रूणपोष है। बाइस्पोरिक, विच इज बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। बताइए बाइस्पोरिक प्रकार का एम्ब्रियो सैक कौन सा है। कह रहा है पॉलीगोनम, इनोथेरा, एडोक्सा की कह रहा है एलियम। तो इसमें देखिए कौन सा होगा, इनोथेरा तो है नहीं, है ना, वो तो मोनोस्पोरिक है। एडोक्सा होगा नहीं, टेट्रास्पोरिक है। तो एलियम बताइए इसका जो सही जवाब है वो कौन सा, वो है सी नंबर ही इसका सही जवाब है एलियम। कौन सा, एलियम। विच इज अ बाइस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक। एलियम जो है वो कौन सा है, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक है। चलते हैं आगे, चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देख लीजिए टीजीटी बायोलॉजी 2021, अभी लास्ट हाल ही में जो परीक्षा हुई थी टीजीटी की, उसी में यह क्वेश्चन पूछा है गाइस, उसी में यह क्वेश्चन पूछा है। अगला देखिए, अब कह रहा है यहाँ पर मोनोस्पोरिक भ्रूणपोष किसमें विकसित होता है। देख लो, अब मोनोस्पोरिक पूछ लिया। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप इन, कह रहा है प्लम्बैगो में, प्लंटैगो में, पॉलीगोनम में, प्लम्बैजिला में। बताइए इसका सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब है वह क्या है। प्लम्बैगो तो होगा नहीं, टेट्रास्पोरिक है। प्लंटैगो होगा नहीं, प्लम्बैजिला होगा नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, बी नंबर, पॉलीगोनम। कौन सा, पॉलीगोनम इसका सही जवाब है। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक किसमें पाया जाता है, पॉलीगोनम में पाया जाता है, पॉलीगोनम में। तो 4 का हो गया, बी नंबर इसका सही जवाब हो गया। अब चलते हैं हम 5 नंबर पर, देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। कर भ्रूणकोष का सामान्य प्रकार कौन सा है। अच्छा आप देखो सामान्य प्रकार आ गया ना, नॉर्मल टाइप का। नॉर्मल टाइप का कह रहा है एम्ब्रियो सैक कौन है, विच इज द नॉर्मल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। कह रहा है एलियम टाइप है, इनोथेरा टाइप है, एडोक्सा टाइप है कि पॉलीगोनम टाइप है। बताइए सामान्य प्रकार का एम्ब्रियो सैक कौन सा है, सामान्य प्रकार का एम्ब्रियो सैक कौन सा है। तो अभी मैंने बताया एडोक्सा तो है नहीं, ये है नहीं, और ओइनोथेरा है नहीं सामान्य प्रकार का,
एलियम है नहीं, ये बायोस्पोरिक है, तो है कौन सा, पॉलीगोनम टाइप का। पॉलीगोनम टाइप जो है ये सामान्य प्रकार का भ्रूण कोष है, एम्ब्रियो सैक है ना, भ्रूण कोष। तो हो गया 5 का कौन सा हो गया, डी नंबर हो गया। आप चलते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन ये आपके सामने है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश जो है भैया लार्जेस्ट हो गया है। ये देखो, उम्मीद करते हैं आप पढ़ने में तो आपके समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आवृत बीजियों के मादा युग्मकोद्भिद के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है इसमें कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में इसमें से कौन सा सही नहीं है। कह द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। जी बिल्कुल, 8 जो 8 न्यूक्लियाई होती हैं वो सेल वॉल के द्वारा घिरी होती है, बात सही है। ईग ऑपरेटस इज लोकेटेड नियर माइक्रोपाइलर एंड। जी बिल्कुल, माइक्रोपाइलर एंड पर ही ईग ऑपरेटस होते हैं, ये भी सही है। एंटीपोडल सेल्स आर लोकेटेड एट चेलेजल एंड। जो चेलेजल एंटीपोडल सेल होती हैं वो चेलेजल एंड पर होती हैं, ये भी बात सही है। करा एटिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक मैच्योरिटी एट मैच्योरिटी 6 सेल्ड मैच्योरिटी पर हो जाती है, ऐसा नहीं है, 7 सेल्ड था, 6 नहीं था, तो ये यही गलत है। इसमें पूछ रहा है ना बारे में कौन सही नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही बात सही नहीं है, यही है ना, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 6 नंबर हो गया, अब 7 नंबर को देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका भी जवाब दीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। करा आवृत बीजियों में एक प्रारूपिक भ्रूण कोष परिपक्व अवस्था में होता है। इन एंजियोस्पर्म अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी पर कैसा होता है। ये कह रहा है 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, पहले 7 कह रहे हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 8 सेल्ड 8 न्यूक्लियस नहीं, 8 सेल्ड नहीं, 8 सेल्ड तो होता ही नहीं है। 7 सेल्ड और 7 न्यूक्लिएट नहीं, 8 सेल्ड, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई होता है ना, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई पहला ही इसका सही जवाब है, पहला इसका राइट आंसर है ना गाइस। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए आज का ये अगला प्रश्न है गाइस। अगला प्रश्न करा मोनोस्पोरिक 4 केंद्र की भ्रूण कोष होता है। लो भाई आ गया ना, अभी मैंने बताया था। देखो कह रहा मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक कौन सा होता है, तो 4 न्यूक्लिएट 4 सेल्ड होता है, कौन सा, इनोथेरा टाइप, मैंने बताया था। तो कह रहा इनोथेरा टाइप, इलियम टाइप, पॉलीगोनम टाइप, पॉलीगोनम नहीं, ये मोनोस्पोरिक तो है लेकिन 4 सेल्ड नहीं होता है ना, तो ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसका सही जवाब कौन सा है, ओइनोथेरा टाइप इसका सही जवाब है। 8 का कौन सा हो गया, 8 का ए नंबर इसका सही जवाब है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं, है ना, उसको भी देख लेते हैं आखिर 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने है। देखिए अभी मैंने अपने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, एक क्वेश्चन छोड़ दिया था और पूछा था इसका मोटिवेशनल थॉट के साथ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो उसमें बहुत सारे जितने भी लोग रहते हैं नहीं किया, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बहुत समय से जुड़े हैं चैनल से और वो हमेशा रेगुलर रहते हैं। तो उसमें ऋचा सक्सेना जी का नाम आया, इन्होंने जो है बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल थॉट लिखा और उसके बाद इसका सही जवाब दिया था। तो ऋचा सक्सेना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने बोला था कि अगले लेक्चर में आपके कमेंट को शामिल करने के लिए, हालांकि मैंने आपको बता दिया कि आपका सही जवाब के साथ एक मोटिवेशनल थॉट भी बहुत अच्छा था, है ना। तो यहाँ हालांकि ऐड नहीं कर पाए, थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन आज के भी इस सीरीज में लेक्चर में एक क्वेश्चन मैंने फिर से रखा है, उसका भी सही जवाब जो लोग देंगे एक मोटिवेशनल थॉट के साथ, तो अगले लेक्चर में उनका नाम जरूर यहाँ हम छाप देंगे, समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 है। कह रहा है निभागी युग्मन चैलेजोगैमी निषेचन होता है। चैलेजोगैमी फर्टिलाइजेशन ऑकर इन किसमें देखने को मिलता है, कह रहा है हिबिस्कस में, कैजुराइना में, डेल्फिनियम में, हिमोरस में। ये टीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है। मैंने बताया था 2016 का एग्जाम और 21 का एग्जाम 1 महीने के अंतराल पर ही हुआ था, 1 महीने के अंतराल पर ही हुआ था। तो देख लीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, कैजुराइना। कैजुराइना में चैलेजोगैमी फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। जो मैंने आपको लॉन्ग नोट प्रोवाइड किया है उसमें साफ साफ लिखा है गाइस। तो 9 का क्या हो गया, 9 का हो गया सी नंबर इसका सही जवाब। आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 नंबर का, उसको भी देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म द ओयूल इज, ओयूल कैसा होता है, अधिकांश आवृत बीजों में बीजांड कैसा होता है। कह रहा है मैक्सिमम जो ओयूल है वो कैसा होता है।
कह रहा है कंपाइलोट्राइपस प्रकार का, हेमिएनोट्रोपस का, नन ऑफ द एबव, एम्फीट्रोपस प्रकार का। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एनाट्रोपस जो होता है, एनाट्रोपस वो मोस्टली 80% प्लांट में पाया जाता है। कौन सा? एनाट्रोपस, एनाट्रोपस प्रकार का ओयूल मैक्सिमम किसमें? 80% पौधों में पाया जाता है। तो है क्या यहाँ एनाट्रोपस? ये तो हेमिएना दे दिया, तो ये होगा नहीं, और कंपाइलो होगा नहीं, एम्फिट होगा नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। पीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है, होना चाहिए था कौन सा? एनाट्रोपस। तो चलिए आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बीजांड किस प्रकार के होते हैं? कह रहा है टाइप्स ऑफ ओयूल आर, किस प्रकार के बीजांड होते हैं? कह रहा है आर्थोट्रोपस, हाँ ये होते हैं, एनाट्रोपस, हाँ ये होते हैं, कह रहा है एम्फीट्रोपस, यही होते हैं, कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, हाँ, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा गाइस, डी। पीजीटी बॉटनी 2013 का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। अब ये देखिए यहां पर घोड़े के नाल के आकार का बीजांड देख लीजिए, आ गया ना, घोड़े के नाल के आकार का बीजांड किसमें पाया जाता है? हॉर्स स्नू शेप्ड ओयूल इज, कह रहा है कंपाइलोट्रोपस में, एम्फीट्रोपस में, हेमिएनाट्रोपस में कि सेर्सिनोट्रोपस में? ये पीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। और कुछ लोग कहते हैं कि सर इसका जो है आप एक्सप्लेनेशन भी कर दिया करें तो ज्यादा बेटर होता है। तो मेरे भाई मैं एक्सप्लेनेशन क्या करूं, अभी तुरंत ही आपको लेक्चर बताया और इसमें मैं आपको यह क्वेश्चन कराने लगा, तो अभी तो इसमें क्या करना है? देखिए एम्फीट्रोपस, इसका सही जवाब क्या होगा मेरे हिसाब से? एम्फीट्रोपस देख लेते हैं, हॉर्स शेप्ड, एक बार बैक करके 12 का सी, 12 का सी इसका सही जवाब है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, 12 का सी। अच्छा मैं एक बार पीछे चलूंगा अभी, तो 12 तक क्वेश्चन हो गया, 12 तक क्वेश्चन हो गया। अच्छा वो कहाँ गया ओयूल वाला? अच्छा ओयूल का तो ये है हॉर्स शू शेप्ड, कहाँ गया? ये है हॉर्स शू शेप्ड, एम्फीट्रोपस। तो यही था ना, हॉर्स शू शेप्ड एम्फीट्रोपस। तो एम्फीट्रोपस ही आपका यहाँ था 12 के सी में, मैंने आपको बताया अभी। तो देखिए यह भी हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 12 नंबर का क्वेश्चन चल रहा था, तो ये है 12 नंबर का क्वेश्चन एम्फीट्रोपस। तो इसमें क्या एक्सप्लेनेशन करें भाई? अभी देखो 13 नंबर का क्वेश्चन, कुल आज जो है हमने 14 प्रश्न लिया हुआ है, 14 प्रश्न शामिल किया हुआ है अपने, और चल रहा है 13 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है इन एम्ब्रियो सैक फिलीफॉर्म ऑपरेटस इज फाउंड इन, देखो कह रहा है किसमें फिलीफॉर्म ऑपरेटस पाया जाता है? एम्ब्रियो सैक में, किसमें फिलीफॉर्म? कह रहा है एग सेल में, एंटीपोडल सेल में, सेंट्रल सेल में, कह रहा है सिनर्जिड्स में। टीजीटी बायोलॉजी 2021 देख लो भाई, 2021 में ही यह भी पूछ लिया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 13 नंबर का? तो 13 नंबर कहां पाया जाता है? फिलीफॉर्म ऑपरेटस सिनर्जिड सेल्स में। अभी मैंने स्ट्रक्चर अभी हाल ही में बताया आपको बना करके। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है यहाँ पर सिनर्जिड्स अनुपस्थित होते हैं, किसमें अनुपस्थित होता है सिनर्जिड्स? सिनर्जिड्स आर एब्सेंट इन, अभी इसी लेक्चर में भी मैंने बताया। कह रहा है प्लम्बागो टाइप एम्ब्रियोसैक में, डॉक्सा टाइप एम्ब्रियोसैक में, एलियम टाइप एम्ब्रियोसैक में, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसैक में, किसमें सिनर्जिड्स एब्सेंट होता है? 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो किसमें एब्सेंट होता है? प्लम्बागो में। किसमें? प्लम्बागो में एब्सेंट होता है सिनर्जिड्स, ठीक है। प्लम्बागो और प्लम्बाजिनेला में इसमें एब्सेंट होता है। प्लम्बागो यहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आप सबके लिए है, देख लीजिए आज का भी क्वेश्चन जो आप सबके लिए है। बताइए इसका जो है, जैसे मैंने बताया कि भी पिछले वाले जो क्वेश्चन का जवाब, सही जवाब ऋचा सक्सेना जी के द्वारा आया था। इन्होंने एक मोटिवेशनल थॉट भी लिखा था, बहुत अच्छा सा प्यारा सा, और सही जवाब भी दिया था। तो चलिए इसका भी आप लोग देख लीजिए। कह रहा है व्हेन पॉलन ग्रेन ऑफ अ टेट्राप्लॉयड प्लांट फर्टिलाइजेज विथ अ डिप्लॉयड प्लांट द एंडोस्पर्म ऑफ सीड विल बी, जब एक चतुर्गुणित पौधे का परागकण एक द्विगुणित पौधे को निषेचित करता है तब बीज का भ्रूणपोष कैसा होता है? कह रहा है 2n होता है कि 4n होता है कि 3n होता है कि 5n होता है? पीजीटी बायोलॉजी 2010 का क्वेश्चन है। थोड़ा मैंने इस प्रकार का दिया ताकि आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए, ढूंढिए, ऐसे बैठ करके हलवा ना लीजिए। फिलहाल अगले वाले जो लेक्चर आने वाला है, अगला लेक्चर जो आने वाला है, उसमें मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। यदि आप लोगों का आंसर नहीं आया तो फिलहाल अगर आंसर आया मोटिवेशनल थॉट के साथ, तो आपके मैं उस कमेंट को यहाँ शामिल करूंगा। जो लोग नए हैं एक बार फिर से बता दें, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9219008522। इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको अभी तक जितने टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं, सब जितना हो चुका है,
उस सभी का पीडीएफ आपको प्राप्त करना है टॉपिक का, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख कर भेजें कि हमें पीडीएफ चाहिए और उसकी आपको शुल्क बता दी जाएगी। जैसे पूरी लोअर बॉटनी खत्म कर दी गई है, पूरा लोअर जूलॉजी खत्म कर दिया गया है, टैक्सोनॉमी खत्म हो गया है और प्लांट मार्फोलॉजी खत्म हो गया है, पैलेंटोलॉजी खत्म हो गया, इकोनॉमिक बॉटनी खत्म हो गया, तो सब खत्म हो गया लगभग। अब यह भी खत्म होने के कगार पर ही है, यानी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, समझ रहे हैं। यह भी 1-2 लेक्चर और बचा है, उसके बाद यह भी फिनिश हो जाएगा, तो फिर इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फिलहाल जो फिनिश हो चुका है उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से आपको पीडीएफ मिल सकती है और इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ से जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है टीजीटी पीजीटी से संबंधित वो आप तक पहुंचा दी जाती है। तो चलिए गाइस, आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं। फिलहाल फिर मिलेंगे नए दिन नए ऊर्जा नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।